गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दिनेश कुमार, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय पन्ना। आज की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने फुटबॉल के मूल कौशल के बारे में पढ़ाने के लिए आज तैयार हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको फुटबॉल के बारे में पढ़ाया था कि फुटबॉल की हिस्ट्री और मेन पॉइंट्स, मेजरमेंट्स, तो आज हम फंडामेंटल स्किल पढ़ेंगे फुटबॉल के बारे में। जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मूल कौशल, फंडामेंटल स्किल ऑफ फुटबॉल। तो जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें क्या है, किकिंग। किक कितने प्रकार से की जाती है, कैसे की जाती है, क्या क्या उसमें होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 में है किकिंग। किक कैसे की जाती है, तो उस 1 नंबर के अंतर्गत जो है पॉइंट नंबर 1, टो किक। जो हमारा टो है, जो पैर का टो है, पंजे में टो, उस टो से किक करते हैं। और दूसरा किक करते हैं इन स्टेप किक। जो इन स्टेप किक है वो इस प्रकार से किक की जाती है कि बॉल जो है, जो फुटबॉल की गेंद है, वो ज़मीन से लगते हुए, रोल करते हुए जाए, उसे इन स्टेप किक कहते हैं। जो पैर का अंगूठा अंदर की तरफ होगा और किक करेंगे तो फुटबॉल ज़मीन से लगते हुए जाएगी। आउट स्टेप किक मीन्स फुटबॉल जो है, गेंद, वो पैर हवा में होके आएगा और किक मारेंगे तो आउट स्टेप किक जो होगा पैर के बाहरी हिस्से से होगा, लेकिन वो बॉल जो है हवा में उठ के खिलाड़ी के पास जाएगी। जो अपने खिलाड़ी को, जिसको पास देना चाहते हैं, उसे आउट स्टेप किक कहते हैं। लो किक, लो किक जो धीमी किक होगी। किक इतना ही पावर दिया जाएगा किक में कि जिस खिलाड़ी को हम पास देना चाहते हैं उस खिलाड़ी तक आसानी से पहुंच जाए, उसे लो किक कहते हैं। बहुत हाइट उसकी बॉल की नहीं होगी और कम हाइट पे जल्दी से खिलाड़ी के पास पहुंच जाएगा। हाई किक, हाई किक मीन्स बॉल उठेगी पूरा हवा में और जिस खिलाड़ी को हम देना चाहते हैं उस तक पहुंचेगी, वो हाई किक होती है। और लोफ्टेड किक, लोफ्टेड किक जो हवा में उड़ते हुए जाएगी लेकिन उसकी हाइट कम होगी और बॉल घूमते हुए जाएगी और खिलाड़ी उसको रिसीव कर पाने के लिए समर्थ होगा, वो लॉफ्टेड किक होगी। तो बच्चों इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 में जो है हमारा किकिंग, किकिंग के अंतर्गत हमने 6 पॉइंट पढ़े। अगला 2 नंबर पॉइंट जो है बॉल कंट्रोल। बॉल कंट्रोल जो है वो बॉल को कंट्रोल के लिए करते हैं। जैसे कि बॉल हमारे पास आ रही हो, रिसीव कैसे किया जाता है उस प्रकार से उनको पहले से टेक्निक बताई जाती है। तो बॉल को कैसे कंट्रोल करेंगे, कितना स्पीड से किक करेंगे, कितना धीरे करेंगे, उनको अगर कोई पास देता है तो बॉल को कैसे रिसीव करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ड्रिबलिंग। जो ड्रिबलिंग है, खिलाड़ी कैसे बॉल को ड्रिबल करते हुए अपने कोर्ट, अपने पाले, अपने गोल की तरफ बढ़ता है। तो ड्रिबल करते हुए खिलाड़ी जो है अपने खिलाड़ी को पास रिसीव करता है, कराता है। तो इसमें ड्रिबलिंग में पहला पॉइंट है अपना स्थान बदलकर ड्रिबल करना, शिफ्ट पोजीशन ड्रिबल। अपना स्थान बदलकर ड्रिबल करते हैं। जैसे खिलाड़ी दौड़ते हुए ड्रिबल करता है, कभी बाएं पैर से, कभी दाएं पैर से, कभी इस तरफ जाता, कभी उस तरफ, जिग जैग के तरीके से अपना वो फुटबॉल के साथ दौड़ता रहता है और उसे ड्रिबल करता रहता है। पॉइंट नंबर 2, ड्रिबलिंग के अंतर्गत जो पॉइंट नंबर 2 है, पाँव बदल कर ड्रिबल करना। जगल ड्रिबलिंग मीन्स दोनों पैर अलग अलग, कभी बाएं पैर से, कभी दाएं पैर से, कभी थोड़ी दूर के लिए किक करके दौड़ के फिर जाएगा बॉल के पास। तो इस प्रकार से किक करेगा, मीन्स ड्रिबल करेगा। नंबर 3, विरोधी को चकमा देने वाली ड्रिबल। ड्रिबल करते करते खिलाड़ी जा रहा है और जैसे ही विरोधी अपोनेंट उसके पास बॉल चेक करने के लिए आता है, मीन्स बॉल लेने के लिए आता है, वैसे तुरंत बॉल को एक पैर से स्टॉप करेगा और दूसरे पैर से फिर से
ड्रिबल स्टार्ट कर देगा। ये क्या है, विरोधी को चकमा देने वाला फेंट ड्रिबल। मीन्स विरोधी को चकमा दे देगा, विरोधी सोचेगा कि हाँ ड्रिबल करते हुए खिलाड़ी जा रहा है, इससे बॉल हम छीन सकते हैं, लेकिन वो चकमा खा जाएगा। पॉइंट नंबर 4, भिड़ंत। भिड़ंत अथवा टैकलिंग मीन्स जो भिड़ंत होती है खेल में, कैसे, तो उसमें बॉल छीनने के लिए जो भिड़ंत होती है, बॉल रिसीव करने के लिए भिड़ंत होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो नंबर 1 है सामने से टैकलिंग करना, फ्रंट ब्लॉक टैकलिंग। जब खिलाड़ी लेके बॉल आपकी गोल की तरफ बढ़ रहा है अपोनेंट, तो उससे कैसे भिड़ंत करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। सामने से टैकलिंग करना, खिलाड़ी दौड़ के आएगा और उसको सामने से चेक करना शुरू करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा और उससे बॉल लेगा या छीनने की कोशिश करेगा। नंबर 2 है पाँव के अंतरिंग भाग से ट्रैप करना, जो अंदर से पैर जो है अंगूठे के अंदर, जहाँ से हमारा पैर में आर्च बनता है, या फिर एंकल से लेकर घुटने के बीच में जो हमारा पैर का हिस्सा होता है उसको सीन बोलते हैं, वहाँ सीन गार्ड पहना जाता है। तो बताया है इनसाइड फुट ट्रैप, मतलब पाँव के आंतरिक भाग से ट्रैप करना, बॉल को रिसीव करना या लेने की कोशिश करना। तो भिड़ंत के अंतर्गत जो हमारा चौथा पॉइंट है, इसमें देखेंगे नंबर 3 पॉइंट जो है पीछे से टैकल करना, बैक ब्लॉक टैकलिंग। पीछे से, जैसे कि खिलाड़ी ड्रिबल करते हुए भागता हुआ जा रहा है और देख भी रहा है कि हमारे पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं बॉल को टैकल करने के लिए, तभी वो करता जाएगा, पीछे से खिलाड़ी जाएगा, जैसे वो ड्रिबल कर रहा है उसके पीछे से साइड से पैर डालेगा या उसके पास में जाके पैर से रोकेगा, बॉल को ब्लॉक करेगा और लेके फिर वो अपनी तरफ भागना शुरू करेगा। 4 पॉइंट है टैकलिंग का। 4 पॉइंट जो है क्या है, इंटरसेप्शन टैकलिंग। इंटरसेप्शन टैकलिंग मतलब 1-2 लोग मिलके ही उसको टैकल करते हैं, जैसे 1 है 2 है और खिलाड़ी को बीच में घेर लिए हैं। इंटरसेप्शन टैकलिंग यह है कि उसके पास से बॉल लिए, फिर अपने खिलाड़ी को दिए, फिर उससे लिए, फिर उसी को दिए, इस तरीके से इंटरसेप्शन टैकलिंग करते हुए वो अपने कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जो है बॉल को रोकना। जो बॉल को रोकना है, कैसे कि बॉल चल रही है, बॉल को ले जा रहे हैं, वो रोलिंग कर रहे हैं या उसको ले जा रहे हैं तेज़ी से, तो बॉल को कैसे रोकना है। जैसे हमारा खिलाड़ी हमको पास देता है तो हम उसको कैसे रोकेंगे, सोल ट्रैप। सोल ट्रैप जो हमारा जूते का सोल होता है, जो हमारे पैर के पंजे के नीचे की तली होती है, पैर के पूरे पंजे के लेके एड़ी तक की जो तली होती है, उससे जब बॉल को रोकते हैं, जैसे बॉल हवा में उड़ के आई और हमारे सामने ही आके गिरती है, तो उसको सामने से सोल ट्रैपल करते हैं, सोल ट्रैप करते हैं। तो उससे बॉल को थोड़ा सा ट्रैप करके रोकते हैं, तो बॉल तुरंत कंट्रोल में आ जाती है। पॉइंट नंबर 2, पाँव के आंतरिक भाग से ट्रैप करना, इनसाइड फुट ट्रैप। मीन्स आंतरिक भाग जहाँ से आर्च बना होता है, ऐसे पैर थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे बॉल की तरफ उसका फेस करेंगे, पैर का जो है, और जो नीचे का पैर है सोल का, उससे ट्रैप करेंगे। तीसरा पॉइंट है गिरती हुई बॉल को ट्रैप करना, फ्रंट स्टेप ट्रैप। जो बॉल ज़मीन पे जैसे गिरने ही वाली है, जैसे हमारा वाली हाफ वाली होता है टेनिस या और क्रिकेट में, तो उसको जैसे बॉल गिरती हुई बॉल को ट्रैप करना, जैसे बॉल ज़मीन के ऊपर गिरने ही वाली है, उस पर आराम से पैर लगाना और बॉल तुरंत रुक जाएगी, उसको बोल रहे हैं कि गिरती हुई बॉल को ट्रैप करना, फ्रंट स्टेप ट्रैप। पॉइंट नंबर 4, पाँव के बाएं भाग द्वारा ट्रैप, जो उल्टे साइड से, जैसे हमारा एक पाँव का सीधा साइड है जहाँ से आर्च बनता है, जो अंदर की पोजीशन में है, और बाहर के भाग में जो उल्टे पैर जहाँ से छोटी उंगली शुरू होती है उस तरफ को, उल्टे पैर को तो बता रहे हैं पाँव के बाएं भाग में, आउटसाइड फुट ट्रैप। मतलब ऐसे पैर को उल्टे साइड से, जहाँ से हमारा टो होता है और ऐसे नीचे मुड़ता है, उससे छोटी उंगली जहाँ से स्टार्ट होती है पैर की, वहाँ से हम बॉल को ट्रैप करते हैं। अगला पॉइंट जो है जांघ के साथ दबाना, मीन्स जो हमारा थाई ट्रैप है, बॉल जैसे हवा में उड़ के आई तो खिलाड़ी ऐसे अपने बॉडी को, अपर बॉडी को, अपर लिम्ब को जो है, कमर से ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाएगा और ऐसे थाई को उठाएगा और थाई से
बॉल को ऐसे थोड़ा सा ट्रैप करेगा, तो बॉल कंट्रोल में थाई से रोकेगा और तुरंत ऐसे थाई से रोकते हुए बॉल उसके स्विच पर जाएगी और वहाँ से वो ड्रिबल करना शुरू कर देगा या फिर वो अपने खिलाड़ी को पास कर देगा। सिन के साथ ट्रैप करना, सिन मीन्स सिन ट्रैप जो है, सिन जो हमारा एंकल है, एंकल से लेके नी तक, एंकल से नी के बीच जो हमारा पैर है सामने, उसको सिन बोलते हैं। वहाँ सिन गार्ड पहना जाता है, क्योंकि फुटबॉल का बूट खिलाड़ी खेलते समय अगर फुटबॉल पे किक करता है तो कहीं गलती से अगर सिन पे लगती है तो बहुत तगड़ी चोट लगती है, इसलिए सिन गार्ड का यूज किया जाता है। तो उसको बोल रहा है सिन के साथ ट्रैप करना। जो हमारा एंकल और नी के बीच में जो पैर है उसे सिन बोलते हैं, तो उससे पैर को सामने को सिन बोलते हैं और पीछे की मसल्स होती है उसे काफ मसल बोलते हैं। तो उसके साथ ट्रैप करना सिन के साथ। पॉइंट नंबर 7, छाती के साथ ट्रैप करना मीन्स चेस्ट ट्रैप। जैसे बॉल आई, सामने से आई, खिलाड़ी ऐसे चेस्ट से लगा के ऐसे रोक देता है बॉल को, और उसमें बॉल की गति धीमी हो जाती है और खिलाड़ी धीरे से जैसे चेस्ट से रोकता है और बॉल ज़मीन पे आती है तो उसको रोक लेता है। अगला है हॉलो ट्रंक चेस्ट। हॉलो ट्रंक चेस्ट ट्रैप मीन्स जो चेस्ट जो हॉलो ट्रंक मतलब कि सामने से ऐसे आके पेट से उतारता है, उसको हॉलो ट्रंक ट्रैप, या फिर थोड़ा सा उसमें शोल्डर का भी सपोर्ट लेता है, तो इस प्रकार से वो बॉल को रोकता है। और जो है हेड ट्रैप, जैसे देखते हैं खिलाड़ी हेडर करता है, हेड से मारता है, गोल होती है, हेड से ज़्यादा हाई लेवल पे, ज़्यादा हाइट पे बॉल को मारता है, उसको हेड ट्रैप इसलिए कहते हैं। जैसे बॉल ऊपर से आ रही है तो सिर को आराम से लगा के रोकते हैं और बॉल को नीचे उतार लेते हैं, वो हेड ट्रैप है। पॉइंट नंबर 6 जो है पासिंग। जो पासिंग है उसमें क्या क्या है, शॉर्ट पास। जैसे खिलाड़ी हमारे पास में 4-5 मीटर के रेंज में अगर दौड़ रहा है या हमारे साथ साथ वो डायगोनल चल रहा है, तो हम उसको की कितनी तेज़ी से करेंगे कि खिलाड़ी जल्दी से रिसीव करे, उसे शॉर्ट पास बोलते हैं। लॉन्ग पास जो है खिलाड़ी ज़्यादा दूर रहता है और फ्लोटर किक मारते हैं, मतलब कि हवा में फ्लोट करते हुए बॉल जाए और खिलाड़ी के पास पहुँचे, उसे रिसीव करें, वो लॉन्ग पास है। थ्रू पास, सीधा खिलाड़ी है उसके पास डायरेक्ट पास करेंगे, थ्रू पास। या एक थ्रू पास ऐसे होगा कि किसी के द्वारा, जैसे हमने किसी को देना चाहते हो, खिलाड़ी काफ़ी दूर है, हम सीधा एक खिलाड़ी को देंगे, दूसरा खिलाड़ी उस खिलाड़ी को देगा, और जैसे चलते चलते नाम भी बोलते रहते हैं या जो कोड किए रहते हैं, तो उस हिसाब से ये होता है। तो बच्चों, आशा है कि इस में हम लोग जो है मूल कौशल में इस चीज़ को सीखेंगे, तो समझ पाए होंगे। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि जो शब्दावली है, जो फुटबॉल खेल में शब्द यूज किए जाते हैं, उसको टर्मिनोलॉजी, फुटबॉल की टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो उसका क्या क्या नाम है, मिडफील्ड, जो खिलाड़ी मिडिल ग्राउंड में है उसे मिडफील्ड या मिडफील्डर बोलते हैं। दूसरा है सेंटर, जो बीच में है उसे सेंटर बोलते हैं। स्ट्राइकर वो होता है जो अटैकर होता है, फुटबॉल में स्ट्राइकर उसको बोलते हैं, जो हमेशा बॉल पे अटैक करके गोल करने की कोशिश करता है, उसे स्ट्राइकर बोलते हैं। पास आज समझ ही गए हैं कि पास दिया जाता है बॉल को, अपने खिलाड़ी को एक दूसरे को पास देते हैं। बैक पास खिलाड़ी खेलता हुआ जा रहा है और बैक पास जैसे सामने से अपोनेंट आ रहा है, बॉल को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे खिलाड़ी जो पीछे रहते हैं डिफेंडर, उनको हम बैक पास दे देते हैं। कॉर्नर जैसा कि मैंने पहले क्लास में बताया था, फुटबॉल का जब शुरू हुआ था, तो कॉर्नर होता है जो कॉर्नर पे फ्लैग लगे रहते हैं, वहाँ से कॉर्नर किक डिसाइड किया जाता है। फॉरवर्ड ये है जो हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, जैसे फॉरवर्ड, मिड, बैक और गोलकीपर। तो इस प्रकार से हमारे खिलाड़ी सेट किए जाते हैं, उसको बोला गया है फॉरवर्ड। अगला है पेनाल्टी किक के बारे में मैंने बताया था कि पेनाल्टी किक जब अपोनेंट के द्वारा फाउल किया जाता है, कहाँ, पेनाल्टी एरिया में, तब पेनाल्टी किक दिया जाता है। या जानबूझ के किसी खिलाड़ी पर अटैक किया जाता है अपोनेंट के ऊपर, जैसे कि किसी खिलाड़ी के पेट में हेड मार दिए या बूट मार दिए चेस्ट पे जानबूझकर, तो उसमें पेनाल्टी किक दिया जाता है। इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट किक ऐसी होगी कि जैसे कि डायरेक्ट वो अपना इनडायरेक्ट किक अपने खिलाड़ी के पास के द्वारा उसको किक करते हैं, ड्रिबल करते हुए जाएंगे और इनडायरेक्ट किक करेंगे। और डायरेक्ट किक आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट किक जहां आपको हिट करना है, किक करना है, वहां आप डायरेक्ट किक करेंगे। फ्री किक के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे खेल के दौरान पूरे ग्राउंड में हमारा खेल चल रहा है और जहां खिलाड़ी फाउल करता है बीच ग्राउंड में, वहां क्या होता है, जिस खिलाड़ी से फाउल हुआ है वो अपोनेंट को वहीं से फ्री किक दिया जाएगा। ड्रिबल आप समझ ही पा रहे हैं कि जो ड्रिबल है वो क्या है, ड्रिबल, बॉल को ड्रिबल करते हैं। एक्स्ट्रा टाइम, जो टाइम के अलावा टाइम दिया जाता है उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। फाउल, यदि खिलाड़ी से बॉल हाथ से लगती है तो फाउल होगा, या खेलते समय फाउल बाहर, ग्राउंड से बाहर गेंद चली गई तो वो फाउल होगा। गोल आप समझ ही रहे हैं कि गोल पोस्ट में जो बॉल चली जाएगी उसे गोल बोलते हैं। ऑफ साइड, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि ऑफ साइड इसमें होता है कि गोलकी के अलावा, जो गोलकी है उसके अलावा जो खिलाड़ी अटैक कर रहा है उसके आगे डिफेंडर के 2 खिलाड़ी और होने चाहिए। अगर गोलकीपर है और एक खिलाड़ी है और आपने गोल कर दिया, वो गोल नहीं माना जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, ऑफ साइड। ये टर्मिनोलॉजी है कि गोल नहीं हुआ, ये ऑफ साइड हो गया। मीन्स गोलकीपर के अलावा 2 डिफेंडर और नहीं हैं और आपने गोल कर दिया, उसे ऑफ साइड गोल बोला जाता है। सीजर किक कैंची की तरह होता है। जैसे कि आप सामने से आए और एक पैर आपका ज़मीन पे रहेगा ही, दूसरे पैर से किक करेंगे और वो फिर दोनों पैर कैंची की तरह वो फॉलो थ्रू में आएगा, वो होगा सीजर किक। बनाना मीन्स केला के जैसे बताया गया है बनाना किक। वो क्या होगा कि खिलाड़ी जब मारेगा, फुटबॉल पे किक करेगा, तो ऐसे मतलब कि तिरछे होके पहले कि खिलाड़ी को लगेगा, गोलकीपर को लगेगा कि ये बॉल सीधी जा रही है, बाहर चली जाएगी, लेकिन वो हवा में अपना बदल देती है दिशा, हवा में दिशा बदल देती है और वो जाके गोल में चली जाती है। या फिर हवा में जब सीधा किक करते हैं वो घूम के दूसरे खिलाड़ी के पास जाती है, उसको बोलते हैं बनाना किक। बिंगर है प्रकार की शब्दावली। स्वीप जो करते हैं बॉल को। बैक जो बैक में पास करते हैं। थ्रो इन होगा वो जो खिलाड़ी, बॉल बाहर चली गई है ग्राउंड के बाउंड्री लाइन से और उसको जो हाथ से फेंकते हैं ग्राउंड में, उसे थ्रो इन कहते हैं। वाली की बात हम करना चाहते हैं आपको कि जो वाली है, हाफ वाली ऐसे होता है। वाली उसे कहते हैं कि जैसे बॉल हवा में ही, हवा से, जैसे कि हमने किसी को किक किया बॉल को और बॉल हवा में गई और वो ज़मीन पर नहीं गिरी, तभी उसने किसी ने किक कर दिया या फिर हेड कर दिया और वो फिर ऊपर हवा में ही आई, फिर किसी खिलाड़ी ने बिना ज़मीन पे बॉल गिरे किक कर दिया या हेडर कर दिया, तो जब तक बॉल हवा में चलती रहती है उसे बोलते हैं वाली। टच लाइन आप देख पा रहे हैं कि जो लाइन टच करती है बॉल लाइन को टच कर गया, उसे टच लाइन टाई ब्रेकर मीन्स अगर और गेम बराबर होता है तो उसके लिए अगर जो ब्रेक करते हैं उसे टाई ब्रेकर बोलते हैं। सडन डेथ मीन्स जो हमारा मैच का रूल्स है कि जैसे कि बारिश के टाइम में होने लगा, कुछ और हो गया या कोई गंभीर घटना घट गई या किसी को चोट लग गई, तो उसको सडन डेथ इसलिए बोलते हैं कि फिर अगला मैच के लिए फिर टाइम देंगे या उस टाइम में नहीं होता है तो वो मैच ख़त्म किया जाता है और एक पॉइंट दिया जाता है, उसे सडन डेथ। कॉर्नर किक जहां हमारा कॉर्नर फ्लैग लगा रहता है वहां से कॉर्नर किक की जाती है। फिस्ट होता है एक प्रकार का, उसमें जैसे कॉर्नर किक है उसे फिस्ट मतलब बॉल को रिसीव करना होता है। और फर्स्ट हाफ आप समझ ही रहे हैं, 45 मिनट का खेल समाप्त हुआ उसे फर्स्ट हाफ बोलते हैं। और सेकंड हाफ जो लास्ट होगा उसके बाद फिर मैच ख़त्म हो जाएगा। लाभ होगा एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो लाभ। टैकल मीन्स बॉल को छीनना, अपने अपोनेंट से बॉल को छीनना है। ऑफ साइड आपको बता दिए
अगर खिलाड़ी नहीं है तो ऑफ साइड। हैट्रिक, हैट्रिक मतलब किसी ने 3 गोल लगातार किया किसी टीम ने, उसे हैट्रिक बोलते हैं। चिप, चिप जो है फुटबॉल के खिलाड़ी, फुटबॉल के गोलची द्वारा बॉल को रोकने का एक तरीका है जिसे चिप बोलते हैं। फेयर चार्ज मीन्स फुटबॉल पर जो किक करके उसे दूर तक पहुंचाते हैं उसे फेयर चार्ज। क्रॉस किक ऑफ, क्रॉस किक ऑफ मीन्स जो किक ऑफ होता है उसी को क्रॉस किक ऑफ बोल रहे हैं, कि जो हमारा स्टार्टिंग में फुटबॉल शुरू होता है उसे क्रॉस किक ऑफ बोलते हैं, कि किक ऑफ करेंगे लेकिन अपने खिलाड़ी को रिसीव कराएंगे, उसे क्रॉस किक ऑफ बोलते हैं। गोल किक, गोल किक जो गोल के लिए किक किया गया है उसे गोल किक कहते हैं। और अगला है टोटल फुटबॉल, टोटल फुटबॉल में पूरे खेल के लिए जो गेम समाप्त होगा उसे टोटल फुटबॉल। गोल्डन गोल, गोल्डन गोल के बारे में आपको बता ही है कि जो गोल्डन गोल 15 मिनट का टाइम दिया जाता था और उसमें जो खिलाड़ी पहले ही गोल करते थे जो टीम, उसे गोल्डन गोल बोलते हैं। गोल्डन बूट, गोल्डन बूट वो होता है कि जो खिलाड़ी उस टीम में या उस टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा गोल करते हैं उसे गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डन बूट एक प्रकार का पुरस्कार है। अब हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंस टूर्नामेंट, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट व स्थान। तो इम्पॉर्टेंस टूर्नामेंट एंड वेन्यू, तो मेन टूर्नामेंट क्या क्या है उसको हम आपको बताना चाहते हैं। टूर्नामेंट्स के नाम जैसे जो टूर्नामेंट्स है उसमें पहला है फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा विश्व कप है उसे फीफा वर्ल्ड कप। नंबर 2 पे है अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप। नंबर 3 पर है एशिया कप। नंबर 4 पर है मार्डेका कप। नंबर 5 पे है डूरंड कप। तो इस प्रकार से आप देखे हैं। और नंबर 6 पे है रोवर्स कप। 7 नंबर पे है IFA शील्ड। और 8 नंबर पे है संतोष ट्रॉफी। जो फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी है ये राष्ट्रीय ट्रॉफी है, जैसा कि हमारा क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होता है वैसे फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी है। और 9 नंबर पे है DCM कप। और 10 नंबर पे है फेडरेशन कप। तो इस प्रकार से हमने टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा। अब स्थान, वेन्यू, वेन्यू कहाँ कहाँ इसके फुटबॉल के खेल होते हैं या स्टेडियम है। जैसे स्थान में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है वेन्यू में 1 नंबर पर है ब्रुकलैंड, जो ये ब्रुकलैंड स्थान है, स्टेडियम है। ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। 2 नंबर पे है वेम्बले स्टेडियम लंदन। 3 नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। और 4 नंबर पे है अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली। 5 नंबर पे है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद। 6 नंबर पे है ब्लैक हीथ, ब्लैक हीथ जो है फुटबॉल का और स्टेडियम है लंदन में है। और 7 नंबर पे है साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, जो फुटबॉल का भारत में मेन स्टेडियम है। और साल्ट लेक है, कहाँ है? वो कोलकाता में है। तो बच्चों आशा है कि इस प्रकार से आज आप लोगों ने जो पढ़ा है शब्दावली, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट स्थान, और उसके बाद है मूल कौशल, किकिंग, बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग, भिड़ंत, इन सब पॉइंट्स के बारे में चर्चा हुई। तो बच्चों आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। जो चीज़ ना समझ पाए उसको आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट फ़ोन करके। तो बच्चों आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।